प्रणाम इंडिया। साथियों, आदमी अपनी मुसीबतों में हो चाहे किसी भी कंडीशन में हो, एक तमन्ना रखता है कि अच्छे ढंग से जीवन निर्वहन हो। अच्छे ढंग से जीने की हर किसी की इच्छा होती है। लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जहाँ पे सुख और दुख के भंवर में फंस के अपनी जो वास्तविकता है, जो रियलिटी है, जो निखार है, उसको दिखा पाने में अक्षम हो जाता है। लेकिन इसमें कोई दोहराए नहीं कि हर कोई कुछ भी करने में सक्षम होता है। केवल जो दिमागी स्तर है, जो आईक्यू लेवल है, उसको संतुलित होना चाहिए। उसके बाद आप जो मर्जी वो कर सकते हैं। आप कैपेबल हैं हर चीज़ को अंजाम तक पहुंचाने के लिए। ऐसा नहीं कि किसी का सहारा लेना पड़े कि हाँ भाई, ये सोर्स है, ये सिफारिश है, ये जुगाड़ है और ये रसूख है, इसके आशीर्वाद तले कुछ संभव होता होगा। कुछ संभव नहीं है। केवल एक विडंबना समझो या एक रीत समझो व्यवस्था की, कि ऐसा आज होता आ रहा है। जो भी सिस्टम के अनुरूप जो भी क्रियाकलाप होते हैं, उसके लिए एक गाइडलाइन होती है, एक नज़रिया होता है और उसी के अकॉर्डिंग जो है काम होते हैं। जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। हर कोई कुछ भी करने में सक्षम है अपने स्तर से। हर कोई कैपेबल होता है, हर कोई इतनी कैपेसिटी रखता है कि वो कुछ भी काम कर दिखा सकता है समाज को या स्वयं के हित के लिए। लेकिन उलझने आदमी को बांध के रख देती हैं। उलझने तरह तरह की होती हैं। कुछ व्यक्तिगत उलझने होती हैं, कुछ सामाजिक उलझने होती हैं, कुछ पारंपरिक उलझने होती हैं और कुछ कार्य की उलझने होती हैं जो कार्य हमें करने होते हैं। इन्हीं उलझनों की वजह से आदमी अपने एक दायरे में रह के, एक लिमिटेशन में रह के अपना जीवन यापन करता है। लेकिन मैं मानता हूँ कि ये तो बाध्यताएं हैं। इन बाध्यताओं में रहना पड़ता भी है और वाजिब भी है कि अनुसरण इसका किया जाए, अनुपालन किया जाए, ताकि एक मोरालिटी बन के रहे। मोरालिटी समाज के लिए अति आवश्यक है। यदि हम मोरल बिहेव अपना मेंटेन रखेंगे तो एक उत्कृष्ट सामाजिक व्यवस्था का परिकल्पना साकार तभी हो पाता है। लेकिन ऐसा समझना भी कि हम अक्षम हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम एक लिमिटेशंस में रहते हैं, हमारे पास संसाधनों का अभाव है या हमारी एक रीच नहीं है किसी उस शक्ति से जो व्यवस्था को संचालित करती है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। व्यवस्था हम लोगों को, हम ही लोगों द्वारा बनाई गई वो शक्ति है जिसका निर्माण हमने किया है, अपने लिए किया है और अब उसका इम्प्लीमेंटेशन हमारे लिए ही होता आ रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। केवल सुख दुख और कुछ लम्हे होते हैं जीवन के जहाँ पे आदमी मजबूर हो जाता है कुछ करने में, अपनी क्षमता का प्रदर्शन नहीं कर पाता है और कुछ बाई लक या कुछ ऐसी स्थितियाँ बन जाती हैं कि वो बंध जाता है अपने दायरों में। लेकिन इसमें घबराने वाली आवश्यकता नहीं होती है। ये रीत है जीवन की। सुख दुख और जो प्लस माइनस का जो सिस्टम होता है, ये रीत है, ये हमारी सामाजिक रीत है। इस रीत को हमें सहर्ष स्वीकार करना होगा और तभी जाके एक सफल जीवन यापन करने में हम कामयाब हो पाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो मेरा कहने का सार है वो ये है कि कोई कमतर नहीं है। किसी के पास पावर है या नहीं है, इससे कैपेबिलिटी
और कैपेसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपने हुनर से, अपने जो अंतर्ज्ञान है, अपनी बौद्धिक क्षमता है, उसका प्रयोग करके कहीं पे भी कुछ भी काम करने में सफल हो सकते हैं। और इस ढंग से हताश और निराश जैसा कि आज समाज में एक माहौल बनाया जाता है कि हाँ भाई, बस एक ही शक्ति है, एक ही रूप है जो आगे बढ़ सकता है, और उसी के पीछे हम अनुसरण करेंगे, उसी के पीछे हम झंडा डंडा लेके चलेंगे, तभी कुछ हो पाएगा, अन्यथा नहीं। ये बहुत बड़ी भूल है हम लोगों की, और बहुत ही नीच सोच का परिणाम होगा। तो कहने का आशय केवल इतना ही था कि सब अपने हिसाब से कुछ भी करने में सक्षम हैं, बशर्ते आपका जो बिहेव है, जो मॉरलिटी है, जो सोशल सिविलाइजेशन है, वो मेंटेन होना चाहिए। वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और सोच पॉजिटिव होनी चाहिए। झूठ नाम की कोई चीज़ ज़िंदगी में नहीं है, तो सफलता आपके कदम चूमेगी। लेकिन झूठ के झमेले में, झूठ के जंजाल में फंसकर, झूठी बातें करके, झूठा दिखावा करके कभी भी आप एक आदर्श कैरेक्टर का निर्माण नहीं कर सकते हैं, और न ही एक आदर्श व्यक्ति बन सकते हैं। ओवरऑल हमें सच का पालन करना है, सत्य बोलना है, सत्य की खातिर जीना है, और संसार में सभी को अपना एक आत्मीय जो संबंध होता है सभी के साथ, इस चीज़ को फॉलो करना है। और तभी जाके वसुधैव कुटुंबकम की जो अवधारणा है, हमारी जो सोच है, उसको हम साकार और मूर्त रूप दे सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, प्रणाम इंडिया।